बोलो हनुमान जी महाराज की। छत्रपाल बाबा की। श्री सीता नाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। वागरथाविव संपृक्तौ वागरथ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। ले तो सदा सुध दीन की सहजी दया के धाम। जननी जनक सुबोध के जय श्री सीता राम। जय श्री सीता राम। बलराम कृष्ण भगवान के छत्रपाल बाबा के हनुमान जी महाराज के अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत के पालनहार जगदाधार करुणा बरणालय भक्त सल परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि बंदन अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज वैदिक मंडल हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय अभी जिनके द्वारा बड़ी सारगर्भित महाभारत के माध्यम से पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिन्हें महाभारत महारथी की ख्यात प्राप्त है, परम विद्वान राम कुमार शुक्ल जी। अभी हमारे बाद जिनके द्वारा आप लोग कथा श्रवण करेंगे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता परम विद्वान
दादा श्री नवीन मिश्रा जी महाराज, हमारे इस कमेटी के समस्त पदाधिकारी बंधु, हमारे ठाकुर साहब श्री कुबेर सिंह जी, हमारे यजमान का जो दायित्व निर्वाह कर रहे भैया प्रेम शंकर जी एवं आई हुए समस्त श्रद्धाल भक्त महान भाव सती अनुसुईया सावित्री के पक्ष चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त मातृशक्ति नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आओ 2 बार सब लोग भगवत नाम संकीर्तन बोले। उसके बाद में समय अनुसार भगवान की मंगल में पावन कथा आपके बीच में प्रस्तुत हो। हम चाहेंगे जितने लोग वहां कुर्सियों पर बैठे हैं यहाँ आके बैठ जाए तो कथा कहते बनने लगे। हाँ, आप लोग आए हो, दूर बैठे हो, पंडाल खाली पड़ा है, आज करवा चौथ का दिन है महाराज। हाँ, आप लोग पंडाल भर दो। ऐ बच्चे, ऐस इधर आके सब लोग बैठो। कमेटी के लोग तो यहाँ बैठे हैं, हाँ? उतने ही बहुत है जितने कार्यकर्ता हैं हमारे इस यज्ञ के। आज आप सब लोग आके पंडाल में बैठो। हाँ, और जितने हमारे संत ऋषि महात्मा पधारे हैं वो भी आवे। ना पंडाल में बैठे तो मंच पे बैठे तो कथा कहने वाले का मन हाँ और प्रफुल्लित हो जाए। कमेटी के समस्त कार्यकर्ता भंडारी कटारी सब लोग आके बैठो जाओ। हाँ, ये लोग जानते हैं जैसे साउंड वाले हैं ना, साउंड वाले चाहे जहाँ सिस्टम लगावे चाहे जितनी बढ़िया कथा हो वो तो कहते बाजा बढ़िया बज रहा है। इसी प्रकार यज्ञ के कार्यकर्ता सोच रहे हैं यज्ञ हो रही है, यज्ञ हो तो हो रही, सब लोग बैठ के सुन। बोला सच्चिदानंद भगवान की। हमारे डॉक्टर साहब कहाँ है? गायब है भाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय राजा राम, जय जय राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जनक सुता जग जननी जानकी
जनक सुता। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय ताके जुगी पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावम, जासु कृपा निर्मल मति पावम। जय हो। बोलो राम कृष्ण भगवान की, अयोध्या राम लला की। बड़ी पावन चर्चा महाभारत के माध्यम से आप लोग सुन रहे थे। आज दिन की बेला में बड़ी सुंदर पावन कथा आप लोग सुन रहे थे। आइए उसी कथा से आप सबको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। कथा जो है जोड़ना सिखाती है। एक जोड़ने वाला होता महाराज, एक तोड़ने वाला होता है। जोड़ने वाले का बड़ा सम्मान होता है। जोड़ने वाला तोड़ने वाला दो आपके घर में है। कौन? सुई। सुई सदा जोड़ने का कार्य करती है और कैंची सदा तोड़ने का कार्य। बोलो। ये माताएं सुई को एक रील में लगा करके अलमारी में डिब्बी में रख के रखती है, और कैंची कहीं कहीं पड़ी, कहीं कहीं पड़ी, कोई सम्मान नहीं उसका। तो आइए राम कथा जोड़ना सिखाती है। बड़ी सुंदर है, मानस की पावन कथा है और कथा सुनना चाहिए। एक कवि ने लिखा है, 2 लाइनों का एक पद है। कुछ ना बिगड़े गा तुम्हारा, कुछ ना बिगड़े गा तुम्हारा, हरि की शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा। शरण आने के बाद कुछ ना हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी,
चरणों पे झुक जाने के बाद हरी खुशी जय हो। कवि ने लिखा है प्रेम के राही से पूछो कष्ट पाते हैं जरूर प्रेम कष्ट पाते हैं जरूर है बीज बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़े अच्छा फूल लगता है लेकिन वो फूल इतना सुंदर बना कैसे फूल से पूछो कि उसी पर छाई है कैसे बहार है कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद बोलो भक्त और भगवान की रामकृष्ण भगवान के आज दिन की बेला में बहुत सुंदर मानस के माध्यम से आप लोग सुन रहे थे और वो कथा आप सुन रहे थे जो मानस का हृदय है महाराज कौन आज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से अयोध्या वापस आ चुके हैं। पिता का मरण हो चुका है। तीनों माताओं ने श्रृंगार को छोड़ दिया है। जिस अयोध्या को हम आप कहते थे मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल का भवन था आज अमंगल का भवन, अमंगल ही अमंगल है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर की चर्चा है।
आज कैकेयी सारा नगर रो रहा है, सारा रनिवास रो रहा है, लेकिन महारानी कैकेयी भैया भरत की आरती उतार। महाराज भरत ने पूछा, मां आप इतना प्रसन्न क्यों हो? कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, आज प्रसन्नता का कारण पूछ रहा है, सुनेगा तू भी प्रसन्न हो जाएगा। भैया भरत ने कहा, कारण बोलो, क्या कारण है? माता कैकेयी ने कहा, बेटा भरत, तुम्हें राज दिया सुत भूपति ने, बेटा तुम्हें अयोध्या का राज्य मिल गया। बन राम को भेज दिया बरियाई, राम को जंगल भेज दिया। थोड़ी सी बात बिगड़ गई, लघु बात यहां बिगड़ी इतनी, नभ प्राण तजे विधि की जड़ता। अयोध्या के राजा हो गए, राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। थोड़ी बात बिगड़ गई, तुम्हारे पिता का प्राणांत हो गया, वो स्वर्ग सुधार गए। भैया भरत की मूर्छा। मां कारण क्या बना जो आज पिता का मरण हो गया? भैया राम आज जंगल चले गए। माता आखिर कारण क्या है? सुना कारण मैं हूं अमंगल का। कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे लिए हमने तुम्हारे पिता से राज्य मांग लिया, राज तिलक राम का होने जा रहा था। भरत जी ने कहा, मां कौन सा बाण मेरे पिता पर तुमने चलाया है? कैकेयी घबरा गई कि हमने तो कुछ और किया, हो कुछ और रहा। ये भरत की कथा है, त्याग है। जरा सुनिएगा राम और भरत की कथा। कैकेयी ने कहा, बेटा भरत हमने कुछ नहीं मांगा। कहा, बोलो बोलो कौन सा बाण तुमने हमारे पिता पर प्रयोग किया है? कैकेयी ने कहा, बेटा भरत हमने बड़े प्रेम से कहा, जिस समय राज्य की बात आई, ए भरत सुनो प्राण पति भावत जी का। सुनहो 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 प्राणपति भावत जी का। क्या देहु एक पर भर टीका देहु।
का हमने आपको राज तिलक मांग लिया और तुम्हारे पिता ने कहा भी हमारे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। क्या कहा पिता ने? क्या कहा पिता ने? मोरे हु राम भरत दुई आगी। मोरे हु राम भरत दुई आगी। सत्य कहाँ करी शंकर साखी। सत्य वाह भैया। राम और भरत में कोई अंतर नहीं, हमारे दो नेत्र हैं। राम को भी राजा बना सकते हैं और आप कहती हो तो राजा भरत हो जाए। सुनिए, भरत ने कहा और क्या मांगा? कैकेयी ने कहा दूसर बर मांगो कर जोरी। पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अच्छा, क्या मांगा आपने? तापस वेश विषय की उदासी। तपस्वियों जैसा वेश, तपस्वियों जैसा वेश। तापस वेश विषय की उदासी। 14 बरस राम बनवासी। हाँ, तापस वेश विषय की उदासी। 14 बरस राम बन। तापस वेश विषय उदासी। 14 बरस राम बनवास। 14 बरस के लिए राम को वन मांग लिया। भाई भरत रोने लगी। माँ, ये तूने क्या किया? जिस समय तूने मेरे पिता से ये वरदान मांगा, तेरी जिभ्या सड़ नहीं गई थी? तेरी जिभ्या में कीड़े नहीं पड़ गए? राम को 14 वर्ष का वनवास। आखिर मेरे परमात्मा, मेरे बड़े भैया पिता तुल्य राम ने कौन सा अपराध किया था जो आपने 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिया? हे भैया, ठीक है, एक बेटा है तुम्हारे और आज ये बेटा भी कौल कर रहा, संकल्प कर रहा है, या तो हमें राम का अपराध बता दो, बड़े भैया का अपराध बता दो। कैकेयी माता, ये तूने क्या किया? माता, ये तूने क्या किया? हे राम को
दिया। घर जलाया था किसी का राम ने, बोलो घर जलाया था किसी का राम ने, घर जलाया था किसी का राम ने, ताक कुल में क्या लगाया राम ने, दाग कुल में क्या लगाया राम ने, क्यों करी तूने ये पाथर किया, राम को बनवास काहे दे दिया। राम को वनवास काहे दे दिया, राम को वनवास काहे दे दिया। आज भैया भरत कसम खा लिए, संकल्प कर लिया, जननी तो जननी भई, आज तो भरत की मां, आज के बाद जीवन में कभी हम आपको मां नहीं कहेंगे। तो भरत की मां कहलाने के लायक नहीं है। आज इधर मैया कैकेयी और भरत की बात हो रही है और उधर से मंथरा है, मंथरा चली आ रही है मुस्कुराती है। कभी कभी कोई झगड़ा लगाता है ना गांव में, और जब उसका झगड़ा सफल हो जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, मजा कहता। मंथरा ने कही कथा सौ सौत गए, तब झगड़ा लगा है और अब मंथरा मुस्कुराती चली आ रही। शत्रुघ्न लाल ने देखा यही है मेरे इस परिवार में जहर घोलने वाली। शत्रुघ्न लाल जी दौड़े और पीछे से एक लात मंथरा के कुबर पर मार, जैसे लात मारी मंथरा गिरी, दांत टूट गया, खून की धार बहने लगी। वारे भरत, भरत का स्वभाव। आज भरत जी महाराज दौड़ पड़े। अब बोलो, ये है शील स्वभाव, सरल स्वभाव, संत स्वभाव। आज भरत जी महाराज दौड़े और क्या किया, देवी मंथरा को उठा लिया। चोट तो नहीं आई, आजकल होता तो कहते और मारो, लेकिन भरत जी ने आज कहा देवी चोट तो नहीं आई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भरत दया निधि, दया के निधि, हाँ, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस, हाँ, पालक हैं, पोषक हैं। आज भरत जी महाराज ने कहा देवी चोट तो नहीं आई, क्या किया, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई।
निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई भरत दयान। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। आज माता कौशल्या के पास भैया भरत और शत्रुघ्न जा रहे। विचार करो, कौशल्या के हृदय में कितनी पीड़ा है, कितना दुख है, जिसका सुहाग भी चला गया, राम जैसा बेटा भी वन को चला गया। आज जिस दिन से राम का वनवास हुआ है, महारानी कौशल्या ने भोजन की बात छोड़ो, जल भी ग्रहण नहीं, अपनी छाती को कुट रही। ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल जाते? केस खिले हैं, श्रृंगार छोड़ दिया है, पति का भी मरण हो गया, पति भी स्वर्ग चला गया, बेटा भी जंगल चला गया। आज तो माँ की ममता चिल्ला रही राम राम राम, और इतने में बैठो चाचा, कहां जा रहे? इतने में आज भरत जी महाराज का पीतांबर चमक गया। महारानी कौशल्या ने जाना मेरा राम आ गया, मेरा बेटा राम आ गया। महारानी कौशल्या अपने रनिवास से दौड़ी, राम बेटा राम बेटा राम। अब भरत जी कहां चले जाएं? भरत जी महारानी कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जिस भरत के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, आज कैकेयी ने अगर वरदान न मांगा होता तो आज महारानी कौशल्या कितना दुखी है। भरत जी महाराज महारानी कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। माता कौशल्या भरत को हृदय से लगाती है, भरत चरण नहीं छोड़ रहे, स्तनों से दूध की धार बह रही। बेटा उठो बेटा उठो। भरत जी ने कहा, माँ हम तो आपके चरण तब छोड़ेंगे जब सीता राम लक्ष्मण के दर्शन करेंगे, पिता के दर्शन, हमें दर्शन कराओ। महारानी कौशल्या भी रोने लगी, बेटा क्या कह रहा, उठो। भरत जी ने कहा, मां तात मातु कहूं, ए भैया मातु तात कहूं देहु दिखाई। कहा है पिताजी? मातु तात कहूं देहु दिखाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई। मातु तात कहूं देहु दिखाई। कहाँ सिया राम लखन दो मात तात कहूं देहु दिखाई। मात तात कहूं देहु दिखाई। कहाँ सिया राम लखन दो भाई।
कहाँ है माता सीता, कहाँ है भैया राम, कहाँ है भैया लक्ष्मण। सुमित्रा का प्यारा दुलारा है, वनवास तो राम को हुआ है। 14 वर्ष का वनवास हुआ है राम। माता जानकी को लिए नहीं जा रहे थे। मैया जानकी ने कहा था महाराज आप जब जाओगे जंगल में चलोगे, कांटों में पत्थरों में आप थक जाओगे, 30 दासी को ले चलोगे। ये नारी जो है ना ये उत्तम दासी है, पति के साथ दासित्व निभाती है। कपड़े धोना, नाना प्रकार से जो कार्य पति कहता है सारे कार्य पत्नी करने के लिए तत्पर रहती है। बोलो दासित्व निभाती नहीं निभाती, दासी है। और तापस वेश विशेष लक्ष्मण जी और उदासी उत्तम दासी सीता जी। तीनों का वनवास है महाराज, तीनों का वनवास। ये हमारी व्याख्या नहीं है, स्वामी रामभद्राचार्य जी की व्याख्या है। तीनों की व्याख्या है, तीनों को वनवास कहीं ने मांगा है। आज भैया भरत ने कहा मैया हमें पिता को दिखाओ, बड़े भैया माता जानकी भैया लक्ष्मण को दिखाओ। माता कौशल्या ने भरत को उठाया और अपने हृदय से लगाया, बेटा भरत तुम इतना क्यों रो रहे, तुमने तो ये सब कथा सुनी है, तुमने तो ये सब कथा सुनी है। और बेटा भरत हमने इन नैनों से देखा, राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, सीता ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया। और साधु बनकर के इसी द्वार से तीनों प्राणी बिना किसी आज दोष के 14 बरस के लिए जंगल को जाते रहे। यूं सब भा इन आखिन ये जितना कृत्य हुआ ये सब हमारे नेत्रों के सामने हुआ। भरत इधर माता कौशल्या और भरत की चर्चा चल रही थी, तब तक वशिष्ठ जी महाराज आए और भरत को दरबार में ले गए। भरत अपना कर्तव्य निभाओ जो एक पिता और पुत्र का होता है। भरत जी ने दाह संस्कार किया और उसके बाद में सारी अयोध्या की सभा लगी, भरत को राजा बनाया जाए। भैया भरत ने उस सभा में हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुझे राजा बनना नहीं, हम राजा नहीं बनेंगे महाराज, आप लोग हमें आदेश करो और सब लोग हमें आशीर्वाद दो। हमें विश्वास है, हमको पूर्ण विश्वास है मेरे सीताराम का स्वभाव कैसा है, ये जब भरत बुलाने जाएगा वो अयोध्या वापस आए। अति कोमल रघुबीर सुभाव, अति कोमल रघुबीर सुभाव, अति कोमल रघुबीर सुभाव। अपने जन नहीं करत दुराहु, अपने जन नहीं। बड़ा कोमल हृदय है हमारे भैया राम, हम मनाने जाएंगे आएंगे। इतना ही तो दोष हो गया, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, अताते नाथ संग नहीं ली। हम भी सेवा करते, अरे हमारा छोटा भाई लक्ष्मण बड़ा भाग्यशाली,
बड़ा भाग्यशाली है। आहा धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? राम पतार बिंदु अनुरागी। मैया सुमित्रा ने लक्ष्मण को यही आज्ञा दिया था, बेटा जाओ, जल्दी जाओ। क्या कहा था? पुत्रवती जुबती जगे सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। ए लक्ष्मण, तुम्हारे जो राम है ना, तुम्हारे राम भाई नहीं, कौन है? तुम्हारे भाई नहीं, तात तुम्हारे मात बे देही। बड़ी भौजाई माता के बराबर होती है और बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। बोलो बोलो। अच्छा, आजकल एक बड़ा भाई और छोटे भाई को मार दे तो छोटा भाई तो कुछ नहीं कहेगा, उसकी पत्नी कहेगी। इसी प्रकार के आप हो, हैं? सबकी लातें खाओ। बोलो बोलो। घूम रहे हैं, हाँ, बड़े भाई से बोलते नहीं। राम भरत की कथा सुनो प्यारे, और भाई भाई का झगड़ा मिटा दो। सारी नगर की आज यही आवाज हो गई, हम सब चलेंगे भरत के साथ और सीताराम को वापस लाएंगे। सारे अयोध्या में तैयारी हो गई और सब लोग राम जी को मनाने चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा। सब लोग ताली बजा के गाइए, सब लोग सीताराम जी को मनाइए। ऐसे भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने, राम को मनाने सीता राम को मनाने, राम को मनाने सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट से रामा, राम को मनाने। आज भरत जी चल पड़े, अयोध्या से चले हैं। और जिस समय अयोध्या से चले तो अयोध्या से जब चले, कौन सा भजन चल रहा है? अयोध्या में एक ही भजन चल रहा है। कौन? सीताराम 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 सीता। जय हो। आज भरत जी पैदल जा रहे हैं। महारानी कौशल्या ने कहा, बेटा भरत
अपने रथ पर बैठ जाओ। जब राजा पैदल चलेगा, बोले प्रजा क्या सवारी पर बैठेगी? प्रजा भी पूरी पैदल जा रही। भरत जी ने कहा, माँ जिस रास्ते पर भैया पैदल गए हैं, चरणों के द्वारा गए हैं, उस रास्ते पर अगर भरत अपने सर के भल जाए फिर भी बड़े भाई से उद्धार। आगे कथा बढ़ती है। आज भरत जी तमसा पर गए, श्रृंगवेरपुर गए, निखात ने सारी कथा बताई। वो वृक्ष दिखाए, वो कुश का आसन दिखाया, मखमली गद्दों पर लेटने वाले और कुश की चटाई पर रात भर यहाँ निवास किया। हम और भैया लक्ष्मण रात भर रोते रहे। आगे केवट के यहाँ गए, केवट ने बड़ी व्यवस्था किया है, हम भरत को गंगा के उस पार जाने नहीं दे। राज्य तो ले लिया, जंगल में भी रहना नहीं दे, जंगल में रहने नहीं देंगे। आज आवाज आई, देवता बोल पड़े, ये भरत युद्ध करने नहीं जा रहे, भरत राम को मनाने जा रहे। केवट ने इतनी व्यवस्था किया, एक ही साथ में एक ही बार में इतनी नामें इकट्ठा कर दिया, सारे अयोध्या वालों को एक ही बार में इस पार से उस पार कर दिया। आज जब भरत जी गंगा के उस पार पहुंचे तो शिव जी की पूजा किया। भगवान राम ने शिव जी की पूजा किया था ना। केवट ने जब इस पार से उस पार किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मैं जन करी रघुकुल नाथ, जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार थिवनाए वो माथा। भगवान राम ने भरत ने पूजन किया और पूजन करने के बाद अब आगे बढ़े। बड़ी सुंदर चर्चा है। अच्छा अब देखो, जब अयोध्या से चले तो इनका भजन कौन चलता था? सीताराम। लेकिन जब भैया की नजदीकी बढ़ने लगी, प्रेम बढ़ने लगा। प्रेम कैसा होता है? प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम बिछड़ों को आपस में मिला देता है। आपके कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम पाखाड़ को भगवान बना देता है। भैया की नजदीकी। अब प्रयागराज में भरत जी पहुंच रहे और चित्रकूट में राम जी है, दूरी थोड़ा कम हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,